ग्रैटिट्यूड एक ऐसी स्किल जो आप में और आपके बच्चे में होनी ही चाहिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी स्किल जिसके बिना एक हैप्पी लाइफ जीनी तो दूर, एक्चुअली इमेजिन करनी भी इम्पॉसिबल है। हाय, दिस इज सनी गुप्ता। हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज इस विंटर्स में। पहले 15 दिन में हम ये सेट कर देना चाहते हैं कि इस आने वाले साल में, इस नए आए साल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है वो है बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग। किसी चीज से मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन बच्चे के कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर आप इसमें मेरे साथ हैं तो इस वीडियो के साथ मैं 6 वीडियोस आपको और देने वाला हूं, जिसमें न केवल हम एक लाइफ स्किल की बात करेंगे, बल्कि ये लाइफ स्किल हमारे जीवन में कैसे उतरेगी और कैसे हमारे बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग करेगी, हम इस पे बात करेंगे। ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल, इसी अकाउंट पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या? ग्रैटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता का भाव। मुझे बताओ, कहीं एक प्रॉब्लम से तो आप नहीं जूझते हो क्या? मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता हूं, दिन भर लगा रहता हूं, जो कर सकता हूं वो करता हूं, अपना कलेजा काट के रख देता हूं, लेकिन मेरा बच्चा है ना, खुश ही नहीं होता। उसको दिखता ही नहीं मैं उसके लिए कितना कर रहा हूं। सुबह से शाम 24 घंटे में काम करता हूं, करती हूं, बच्चे को दिखता ही नहीं। बच्चा छोटी सी चीज अगर उसको ना दो तो रोने लगता है। इतनी ढेर सारे काम किए ना, उससे उसको कोई फर्क नहीं, लेकिन इतनी छोटी सी चीज अगर मैंने उसके लिए ना कर पाई तो बस उसको वो ना वही चीज दिखती है, और उसको ना मेरे लिए कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या परेशान हो रहा हूं उसके लिए। मैं उसके अच्छे के लिए काम करता हूं, लेकिन फिर भी उसको लगता है मैं उसके बुरे के लिए काम कर रहा हूं। क्या ये प्रॉब्लम है? क्या ये प्रॉब्लम है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपने माता पिता से बोल रहे हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या था? क्या ये तो नहीं हो रहा है? हो रहा है, ग्रैटिट्यूड की कमी से। इसका एक ही सोल्यूशन है, ग्रैटिट्यूड सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ग्रैटिट्यूड नहीं आता, क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं आता। क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको नहीं आता। चूंकि आपको नहीं आता इसीलिए आपके बच्चे को नहीं आता। कहीं आप तो वो पेरेंट नहीं है जिसको अपना वाला मोबाइल पसंद नहीं है, कोई और पसंद है? कहीं ऐसा तो नहीं है आप वो पेरेंट हो जिसकी अपनी कार पसंद नहीं है, किसी और की कार पसंद है, जिसको अपना घर नहीं पसंद है, किसी और का घर पसंद है? कहीं आप वो पेरेंट तो नहीं हो जो शादी में जाते हो, सब कुछ अच्छा होता है, केवल एक रोटी जली होती है, और आप फिर 4 दिन रोटी की बात करते हो कि वो रोटी जली थी? कहीं आपकी हालत इस 32 दांतों के बीच में फंसी हुई उस जीभ की तरह तो नहीं है, जो 31 दांत बिल्कुल ठीक होते हैं और किसी 2 दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है, और वो उस दांत में ही लगी रहती है, उस दांत में लगी रहती है, उस दांत में लगी रहती है, 31 दांत उसको दिखते ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर आपका बच्चा भी तो ऐसा ही होगा। पहले हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो अपने बच्चे को बाहर निकाल पाएंगे। माय डियर, दुख क्या है? दुख है वो वाली चीज मिल जाने में सुख का होना। क्या है दुख? वो वाली चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये दुख है। क्योंकि वो वाली चीज जैसे ही मिलती है वो ये वाली चीज हो जाती है, और ये वाली चीज में तो कभी सुख है नहीं। मन कभी सुखी हो ही नहीं सकता, चाहे आपके पास कितना भी कुछ हो, क्योंकि मन को तो वो वाली चीज चाहिए। वो वाली चीज में सुख ही एक्चुअली दुख है। और ये वाली चीज, जो ये वाली चीज है, इसमें सुख ही सुख है, और ये वाली चीज में सुख ही ग्रेटिट्यूड है। क्या आप अपने जीवन से दुखी ज्यादा हो, या मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अपने जीवन से दुखी ज्यादा हो कि वो वाली चीजें नहीं है, कि ये वाली चीजें हैं इससे सुखी ज्यादा हो? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कि आपके अंदर जो चीजें आपके पास है ये वाली, उनके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड है? क्या ग्रेटिट्यूड है आपके प्रति कि मेरी दोनों आंखें ठीक है यार, दुनिया का मैं सबसे बड़ा आदमी भी होता तो मैं ये आंखें नहीं खरीद सकता, मेरे पास है, मेरे पास ये 2 हाथ हैं, मेरे पास एक बच्चा है जिसमें थोड़ी बहुत कमियां जरूर हैं, लेकिन हाँ, वो मेरा बच्चा सही है, सलामत है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। आपके पास जो आज है ना, आज आप जहां आज हो, आप कह रहे हो ना वहां मैं कैसे जाऊंगा, वहां कैसे जाऊंगा, लेकिन जहां आप आज हो इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जहां पर आप आज हो वहां आने के लिए मर रहे हैं। वो कहते हैं मैं पूरा जीवन लगा दूंगा फिर भी मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जहां आप अभी आज हैं, और आप जहां है वहीं से खुश नहीं, क्योंकि आप कहीं और जाना चाहते हैं, और जो कहीं और है अभी इस समय वो कहीं और जाने के लिए दुखी है। माय डियर, ये केवल ग्रेटिट्यूड की कमी के कारण हो रहा है। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? जो आज है, यहां है, उससे खुश हो जाना, और इसी में आनंद है। ये अपने बच्चे के अंदर आपको लाना ही पड़ेगा। कैसे होगा? तो 2 तरीके से काम हो सकता है।
एक इवेंट के रूप में और एक रिचुअल के रूप में। इवेंट मतलब क्या, रिचुअल मतलब क्या? इवेंट का मतलब जो कभी हो कभी ना हो। जैसे मैंने इस बार बुक डे मना लिया, मैंने कहा स्कूल में मैं बुक डे करूंगा, तो क्या हुआ, इवेंट हो गया। मैंने कहा चलो इस बार ना मैं जन्माष्टमी में यहां जाऊंगा, मैं इस जगह जाऊंगा, मैं ये कपड़े दान दे दूंगा, इवेंट है, जरूरी नहीं मैं अगली बार जाऊं। बुक डे है, इस बार मनाया, जरूरी नहीं मैं अगली बार बनाऊं। तो वो चीजें जो मैंने इस बार तो की, जरूरी नहीं अगली बार करूं, वो क्या है, इवेंट है, करेक्ट। और रिचुअल का मतलब जैसे दीपावली, जैसे होली, हमेशा होगा, कभी बदल नहीं सकता। रिचुअल का मतलब वो चीज जो मेरे संस्कारों में उतर गई। तो एक ग्रेटिट्यूड के साथ जो प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मैं बोलूंगा, ये प्रैक्टिस आपको इवेंट की तरह नहीं करनी कि आज कर ली कल नहीं करी, आज कर ली कल नहीं करी, आज कर ली कल कल नहीं करी। अगर आपको किसी का कैरेक्टर बदलना है तो फिर आपको रिचुअल बनाना पड़ेगा, चेंजेस को आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेशन इज द की। तो करना क्या है, हर दिन शाम को आपको अपने बच्चे के साथ, एवरी डे इन द इवनिंग आपको बच्चे के साथ बैठना है और आपको भी काम करना है। ये केवल बच्चा काम नहीं करेगा, नो माय डियर, बच्चा अकेले कर भी नहीं सकता, क्या ही करेगा। और फिर आप बोलोगे अरे ये काम दिया, ये क्या टीचर चेक भी करेंगे क्या, ये टीचर देखे, कोई टीचर वीचर नहीं देखने वाला, ये पेरेंट देखेगा। क्या कि पेरेंट का बच्चा पेरेंट के साथ शाम को जब बैठा हुआ है तो 5 मिनट पेरेंट बच्चे के साथ जाएगा और बात करेगा। टेल मी यार, आज हम किस किस चीज के लिए हैप्पी हैं, क्या क्या ऐसा मेरी लाइफ में हुआ जिससे हम आज हैप्पी हैं। आप बताओगे अपने 5, बच्चा बताएगा अपने 5, फिर कल आप अपने 5 बताओगे, कल बच्चा अपने 5 बताएगा, डेली 5 बताएगा। जब वो डेली 5 बताएगा तो उसको हर चीज में अच्छाई ढूंढने की आदत पड़ जाएगी। उसको पता होगा यार जो मेरे पास है वो भी अच्छा है, कुछ और चाहिए वो बात अलग है, लेकिन जो मेरे पास है ना ये भी और लोगों के पास है नहीं। दैट इज दी ग्रेटिट्यूड जो आपको उसके अंदर बिल्ड करना है। अब इस विंटर ब्रेक में मैं चाहता हूं हर दिन शाम को आप बैठे बच्चे के साथ और बच्चे के साथ आप लिखवाएं कि क्या अच्छा है, और अगर हो सके तो उसके साथ कुछ पुराने कपड़े ले, और पुराने कपड़े ले करके आप जाएं किसी ऐसी जगह जहां पर कुछ गरीब बच्चे रहते हो और उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करें, और बच्चे के साथ बैठें और बच्चे से बोलें कि बेटा बताओ ये बच्चे अपना घर कैसे चलाते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जो इनके पास नहीं है और तुम्हारे पास है। अब बच्चा वो लिस्ट बनाएगा, ले जाइए, अगर किसी अनाथालय में ले जा सकते हैं उसको ले जाइए, वहां पर कुछ दान दिलवाइए, फिर उससे कंपेयर कराइए, बेटा क्या है जो इनके पास नहीं और तुम्हारे पास है। तो वो 20 चीजें बताएगा जो बोलेगा इसके लिए मैं थैंकफुल हूं। ये थैंकफुल एक्टिविटी आपको डेली करनी पड़ेगी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि अगर मैं जो है मेरे पास, अगर मैं इसी के लिए थैंकफुल हो जाऊंगा, अभी किसी लाइव क्लास में किसी ने मुझसे पूछा, अगर जो मेरे पास है उसी में मैं थैंकफुल हो जाऊंगा तो मेरी तो ग्रोथ ही बंद हो जाएगी, तो फिर मैं आगे कुछ करना ही बंद कर दूंगा। तो मैंने बोला फिर आपने कृष्ण का कर्मयोगी नहीं समझा। कृष्ण का अगर कर्मयोगी समझ लोगे तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण ये नहीं कहते कि आप किसी चीज की तलाश में मत रहो, बिल्कुल रहो यार, करना पड़ेगा तुमको। कर्मयोगी का मतलब क्या, किसी चीज की तलाश में हो, तुम चाहते हो कुछ करना, तुमको चाहिए 4 बंगले, तुमको चाहिए 50 गाड़ियां, तुमको चाहिए 20 मोबाइल, तुमको जो कुछ चाहिए चाहिए, वो बात ठीक है, आप जाओ लेने के पीछे, लेकिन क्या उसको ले लेने में आपकी कोई खुशी तो नहीं है। अगर उसको ले लेने में आपको कोई खुशी मिलने वाली है तो माय डियर फिर उसको ले लेने के बाद भी नहीं मिलेगी। क्यों, तो उसको ले लेने के बाद आपको उससे बड़ी चीज चाहिए होगी। तो पहले पूछ लो अपने आप से, आज जो आज है उसमें खुश हो कि नहीं हो। अगर आज है उसमें खुश नहीं हो तो जो कल हो जाएगा उसमें भी खुश नहीं रहोगे। तो पहले आज में खुश रहना सीख लो, फिर काम करो। अगर कल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जो मिला उसमें खुश रहना सीख लो। ये तभी आएगा जब ग्रेटिट्यूड होगा, कहने से नहीं आएगा। बच्चे के साथ आज से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा खुश रहना सीखे, उन चीजों को ढूंढना सीखे, बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना सीखे। हर जगह बुराई भी है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। क्या वो पॉजिटिव पहलू को देख भी पा रहा है? ऐसा तो नहीं वो देख ही नहीं पा रहा। अब आपको काम करना है, डेली शाम को लिखना है और क्लास ग्रुप में भेज देना है। अब ये उम्मीद ना करना कि क्लास ग्रुप में जब मैं भेजूंगा तो टीचर चेक करेगा। ओहो हो, टीचर ने तो चेक ही नहीं किया, बच्चे ने तो हैज लगा दिया था, हैव लगाना था, ओहो उसने तो स्पेलिंग गलत लिख दी और स्पेलिंग टीचर ने नहीं चेक की। भाई साहब ये काम नहीं है चेक करना, माय डियर। आप भेज रहे हो वहां तो कोई टिप से ये भी नहीं पूछेगा आपने भेजा कि नहीं भेजा, क्यों, वो आपका काम है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो टीचर कैसे 40 बच्चों को देख पाएगा कि 40 बच्चों ने ग्रेटिट्यूड का काम किया कि नहीं किया। और ग्रेटिट्यूड जैसा काम जबरदस्ती से करवाया भी नहीं जा सकता, वो तो शाम को बैठ के दिखाया जा सकता है। देखो, बच्चे के कान नहीं होते, बच्चे के कान नहीं होते, बच्चे की आंखें होती हैं। अगर शाम को 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, 5 मिनट हमने बच्चे के साथ ग्रेटिट्यूड किया तो बच्चा भी ग्रेटिट्यूड करेगा। ये हैबिट आपको डालनी ही होगी। फिर आपका बच्चा चाहे 3 साल का हो, 2 साल का हो, अगर वो बोल लेता है तो आपको ग्रेटिट्यूड बिल्ड करना है। और अगर 20 साल का हो गया है तो जरूर करना है। आई होप इस ग्रेटिट्यूड पे काम करेंगे, आगे और बहुत ढेर सारी स्किल्स पे हम काम करने वाले हैं। वीडियोस आपको यही मिलेंगे।
जाएंगे। प्लीज काम करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। अगर आप यूडी के पेरेंट नहीं हैं, फिर भी मैं चाहता हूं आप ये काम जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।